हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज से स्टार्ट करते हैं 4.2। लेकिन 4.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है आपकी? पहली प्रॉपर्टी कह रही है, लेकिन उससे पहले मेरे घर का रिनोवेशन हो रहा है इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपके कंटेंट पर और आपकी किसी भी चीज़ में और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आज के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गुणधर्म नंबर फर्स्ट देखो, गुणधर्म फर्स्ट क्या बोल रहा है? किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या है? मान लिया हमारे पास कोई सारणिक दी हुई है, A1 B3 C1 C2 एंड C3। ये दिया हुआ है आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये क्या रहा है कि अगर हम रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, अगर हम रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये चीज समझ में आई? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी कि रो को कॉलम बनाती है तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x ही होगी, इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x ही होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? अगर हम रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टीज केवल अपने माइंड में रखनी है। ये कभी भी आपको ना प्रूफ कराने के लिए आएंगी ना कुछ भी कराने के आएंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये बोल रही है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम दो कॉलम या दो, मतलब अगर हम दो रो को इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें। प्रॉपर्टी टू क्या कह रही है? गुणधर्म टू क्या बोल रहा है कि अगर हम दो रो को या दो कॉलम को चेंज कर दें तो जो सारणिक का मान आएगा, इस वाली सारणिक का मान अगर x आता है तो दूसरी वाली सारणिक का मान माइनस का x आएगा। कैसे? अगर ये A1, सॉरी इसे और इसे चेंज करते हैं, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, ये दिया हुआ है। दो चेंज कर दिए मैंने, A1 को B1 से A2 को B2 से, यानी कि या फिर मैं दो कॉलम चेंज कर दे रही, कॉलम कर दिए A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1। अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं तो इसका मान माइनस का x है। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? इसमें क्या किया कि दो गुणधर्म में A1 मतलब या तो हम दो रो को चेंज करें या दो कॉलम को चेंज करें तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये चीज समझ में? थर्ड क्या बोलता है? गुणधर्म नंबर 3 बोल रहा है कि अगर आपके दो रो या दो कॉलम, यदि आपके सपोज दैट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये चीज ध्यान रखना। ये बोल रहा है कि आपके दो ये है, अगर आपके कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाए, क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सपोज दैट अगर ये A1 है, ये B1 है, ये A1 हो जाए, ये A2 B2 A2 A3 B3 A3, यानी कि अगर ये दोनों कॉलम बराबर हो गए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ऐसा नहीं है रो में, कॉलम में भी सेम। अगर A1 B1 C1 A1 B1 C1 अगर A3 B3 C3 है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। या तो दो रो या दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम है वो इक्वल टू 0 के हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम? क्या हो जाएगा वो? उसका वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा, दो क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन बोल रहा है XYZ
ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। आपको प्रूफ करना है ये जीरो, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि बिना प्रसारण के। क्या लिखा हुआ है? बिना प्रसारण के। अब बिना प्रसारण के कैसे करें? क्वेश्चन ये आता है बिना प्रसारण के कैसे करें, तो आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टीज लगाने के लिए आप रो और कॉलम में थोड़ा बहुत इंटरचेंज करोगे, कुछ घटाओगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे, गुणा करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आपको करना है। देखो कैसे, ये x है, ये a है, ये x प्लस a है। तो अगर हम कॉलम वन को कॉलम वन में क्या करें, कॉलम वन प्लस कॉलम टू कर दें, कॉलम वन प्लस कॉलम टू कर दें, तो हमें कॉलम थ्री मिल जाएगा। कॉलम थ्री मिल जाएगा। देखो x प्लस ए, ये x प्लस ए, ये y प्लस बी, ये y सॉरी बी, और x प्लस बी सॉरी y प्लस बी। ठीक है, ये z प्लस सी और z प्लस सी। अब आप ये नहीं लिखोगे प्रॉपर्टीज नंबर थ्री के साथ, क्योंकि ये वाला कॉलम C1 इज इक्वल टू C3 है, इज इक्वल टू, तो सारणिक का मान क्या आ गया? जीरो। तो आपको प्रूफ भी तो करना था, तो LHS बराबर RHS, ये चीज हो गई। LHS बराबर RHS। अगर बहुत बच्चे ये सोच रहे कि हम इसमें से A भी तो घटा सकते हैं, अगर हम C3 को C3 माइनस C2 करें, या C3 को C3 माइनस C1 करें, वो आपके मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वाला प्रॉपर्टी या कौन सा वाला अप्लाई करना है, कौन सा वाला अप्लाई करना है, ये वाला करना है, ये वाला। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपका होमवर्क कौन कौन से क्वेश्चन है? आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। आप होमवर्क कहाँ पे देंगे मुझे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर @maths by प्रियंका अगर, ठीक है। लेकिन आप होमवर्क जरूर सेंड करेंगे, क्योंकि मुझे ये तो पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है? अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, इसे आप ध्यान से समझेंगे, कि प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं, तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। अब समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, के से गुणित हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 102 1 17 18 3 3 36 4 6 ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अगर आपसे बोला है उसने, देखो इसमें 6 है, 6 का मल्टीप्लाई है 6, 6 6 7 42, यहाँ लेते हैं 6 17 का मल्टीप्लाई 6 थी 18 36, यही तो है 1 3 4 और 17 3 6, ये तो लिख सकते हैं हम, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये क्या बोल रहा है, ये अब तक हम क्या करते थे, अगर हमें 2a दे रखा होता था मैट्रिक्स में, तो हम क्या करते थे, 2 का मल्टीप्लाई हर एक वेरिएबल के साथ करते थे, यही तो करते थे। लेकिन अगर हम बिना प्रसारण के कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि अगर 6 किसी कॉलम में या किसी रो में, ये रो में है, किसी रो में है, सारे अवयव का मल्टीपल है, तो ये पूरे टोटल का अवयव का मल्टीपल बन जाता है। यानी क्या लिख सकते हैं हम, 6 17 117 3 3 3 6 4 6। ठीक है, क्या हो गया,
6 क्या हो गया, इसका पूरे का मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, 6 क्या हो गया, इसके पूरे का मल्टीपल हो गया। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब आपको जो भी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या आपको ये दिख रहा है? जो R1 है वो R3 के बराबर है। 1736 यानी R1 इज इक्वल टू R3। सो वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0 है। जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू बराबर हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर उसने ये बोला है कि अगर ये अलग हो जाता, सपोज दैट यहाँ 36 के जगह कुछ और होता, 42 होता, तो ये बराबर नहीं होते। तो ये बराबर नहीं होते तो हमारी वैल्यू अलग आती। वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सी चीजें बिना प्रसारण के कैसे कैसे करनी है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये कह रही है, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखूंगी, आपकी समझ आ जाएगा क्या लिखा। a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, सॉरी इसे ABC लिखा है तो D E F G H I ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर किसकी होगी, यानी कि ABC DEF GHI प्लस XYZ DEF और GH, इसके बराबर। अगर ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, अगर ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। इसके साथ जो जुड़ रहा है, x जुड़ रहा है, y जुड़ रहा है, z। ठीक है, इनके साथ कुछ नहीं जुड़ रहा है तो इनको सेम लिख दिया। अगर सपोज है यहाँ पर x1 जुड़ा होता तो आप यहाँ पर x1 लिखते, क्या लिखते, x1 x2 x3 लिखते। लेकिन अगर आपके किसी कॉलम में या फिर रो में कुछ जुड़ रहा है तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो। ये चीज समझ में आ गई आपके? ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसके ऊपर एक एग्जांपल करा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल करा देती हूँ, आपको समझ आए। आपको दिया हुआ है a प्लस 2x x b b प्लस 2y y और c प्लस 2z और z। तो आपको प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू 0। क्या होगा? इज इक्वल टू 0 होगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी के साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? a x b y c z प्लस a b c 2x 2y 2z x y z। ये तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम आराम से। तो क्या लिखेंगे? अब देखिए, ये रो r1 बराबर r3 हो गया, r1 बराबर r3 हो गया, सॉरी r1 बराबर r2 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी? बिकॉज ऑफ r1 इज इक्वल टू r2 0 प्लस। अब वैल्यू रह जाती है हमारी ये, अब वैल्यू क्या रह जाती है हमारी ये। ठीक है, अब देखिए प्लस, इसमें से 2 कॉमन है, ये 2 के मल्टीपल से, ये 2 के मल्टीपल से, तो आप इसे 2 लिख सकते हो, a b c x y z, यानी कि इन दोनों, ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अगली प्रॉपर्टी में वो बोलता है कि अगर आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये 3 दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, अगर आपसे वो करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि a1 प्लस k रोजे, अगर इसमें हम कोई भी कांस्टेंट जोड़ दें, k c1 a2 प्लस k c2 a3 प्लस k c3 b1 b2 एंड b3 c1
C2 C3। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। क्या होगी? इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। आज की क्लास में मैं यही रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप जो भी वीडियो देख रहा होगा मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद भी देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस आज की ही बात है, कल तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।